नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल में राजेंद्र प्रसाद। बावनवास उपखंड के ग्राम पंचायत बरनाला में सरकार और प्रशासन की सरकार की गाइडलाइन है, जो सरकार के कर्मचारी हैं वो लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को आगाज करने के लिए और लोगों को कोरोना संक्रमण के रोकथाम और उसको बचाने के लिए अपने अपने हिसाब से सरकार की गाइडलाइन है उसके साथ अपने अपने हिसाब से लोगों को जागरूक करने के लिए लगे हुए हैं। तो आज बरनाला में शिक्षक राजेश मीणा, डॉक्टर राजेंद्र मीणा, डॉक्टर रविशंकर मीणा, विजेंद्र मीणा पूर्व सरपंच ये पुत्र हैं प्रसाद लाल के, और कई ऐसे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं जानता, मैं उनसे आपको रूबरू करवाऊँगा। लेकिन कहीं न कहीं ये लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। हालांकि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं, उसके बाद जो सरकार ने इनको गाइडलाइन दी है, जो जिम्मेदारी दी है, उसको पूर्ण रूप से निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इनका होम डिस्ट्रिक्ट होने के कारण, इनका होम टाउन होने के कारण भी लोगों को आगाज कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और हमारे साथ ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, आप पीछे देख पा रहे हैं उनकी ड्रेस में, तो ये भी लोगों को घर घर जाके सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग और अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, इन तरह की बातें लोगों को समझा रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो किस प्रकार इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए लोगों को ये जागरूक कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको रुक करवाऊँगा यहाँ के जो लोकल रहने वाले हैं उनको। अभी डॉक्टर और यहाँ लोग उपस्थित हैं सरकारी कर्मचारी के रूप में, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन्हें लोगों को समझाया, लोगों के समझ में क्या बात आई क्या नहीं आई, मैं आपको जागरूक करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम रामस्वरूप योगी है। रामस्वरूप जी, तो अभी साहब ने आपको कोरोना संक्रमण को जागरूक करने के लिए काफ़ी सारी बातें बताई थी, मैं पीछे से देख भी रहा था। तो कौन कौन सी बातें हैं जो आपके समझ में आई, और समझ में आने के बाद आप अब क्या करने वाले हैं? हमारी समझ में आई है साहब, कोरोना की पालना करते हुए अपने अपने हिसाब से रहे, सब मास्क लगा के रहे और दूर दूर रहे, एक जगह नहीं बैठे और सुरक्षा अपनी रहे, दूसरों को समझाते रहे। योगी जी, आज सरकार और प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि जनता को आगाज करने के लिए, जनता को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि ये उनका कर्तव्य है। तो कहीं न कहीं हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम भी सरकार और प्रशासन का साथ दें। हाँ सही है साहब, हम भी उनका साथ देंगे और हम भी उनका नियमों का पालन करेंगे। और आप भी करोगे और लोगों से भी करवाओगे आपके आसपास? हाँ, हम भी करेंगे और लोगों को भी समझाएंगे और उसको बचाव से दूर रखेंगे। भाई दूर रहो, इनसे बीमारी बहुत ज़्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। तो आपका नाम सर? वकील। हाँ जी, हकीम जी, आपको अभी जिस प्रकार डॉक्टर साहब ने सरकारी आला अधिकारी कर्मचारी इन्होंने जो चीज़ आपको समझाई, तो आपको कौन कौन सी चीज़ समझ में आई और आप आने वाले समय में क्या करने वाले हैं? बिल्कुल साहब, मास्क लगाना बिल्कुल जरूरी है और लोगों अड़ोसी पड़ोसी को समझाना भी जरूरी है। एक हकीम जी, आपके जो बरनाला क्षेत्र में कई बार यहाँ से निकलता हूँ, सर आज लगभग मैं यहाँ से सुबह निकलता हूँ और दोपहर में अभी आता हूँ, तो आपकी जो चाय की दुकानों पे उन पर भीड़ लगी रहती है, उसमें आप क्या कहना चाहोगे सर? वो नहीं होना चाहिए सर। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी सेहत का हम खुद ध्यान रखेंगे तो कहीं न कहीं हमें भी जागरूक होने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोगों का कहना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और आइए अब मैं आपको राजेश मीणा जी, जो बहुत एक्टिव है और यहाँ के BLO भी हैं, और लगातार ये कोरोना संक्रमण के जो टीके लगे थे जब भी उन्होंने बहुत अच्छी पहल की थी, घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया, और गवर्नमेंट कर्मचारी होने के बाद आज ये काफ़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं कोरोना को जागरूक करने के लिए। तो सर, आपके राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस प्रकार आप भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसकी पालना करवाते हुए लोगों को जागरूक कर रहे हो। तो सर, आप आने वाले समय में और कोरोना से बचाव के लिए लोगों को क्या संदेश देना चाहोगे और क्या अपील करना चाहोगे? सर, मैं इतना कहना चाहूँगा, हमारे जो गांव की, देश की जो जनता है, सबसे ये अपील करना चाहूँगा कि इस महामारी के दौरान सब सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और जहाँ तक बिना वजह के बाहर नहीं निकलें, घर में ही रहें, क्योंकि महामारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और कई लोगों की जान जा चुकी है इसके लिए। तो लोग इस तरह से अपनी खुद की सुरक्षा कुल मिला के आपका कहने का मतलब है अपने खुद की सुरक्षा हमें खुद को करनी है और सरकार और प्रशासन हमको भी साथ देना है। जी, हमारा काम प्रचार प्रसार करने का है और लोगों की खुद की जिम्मेदारी बनती है कि अपनी सुरक्षा स्वयं करें। बहुत अच्छी बात बोली सर आपने। और आइए अब मैं आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से मिलाता हूँ, जिन्होंने मैंने आपको इनसे पहले भी इनका इंटरव्यू लिया था और इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि कोरोना में हमको किस प्रकार हमारी सेहत का भी ध्यान रखना है और क्या क्या हमें खाना है, क्या क्या नहीं खाना है।
सारी चीज़ें इन्होंने बताई थी। आज मैं आपको एक बार फिर रूबरू करवाता हूँ। सर, आज जिस प्रकार आप लोगों को जागरूक कर रहे हो और लोग जागरूक होते भी नज़र आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि लोग जागरूक नहीं हो रहे, लेकिन सर अब लोगों को किस प्रकार जागरूक रहना है और सरकार और प्रशासन का किस प्रकार साथ देना, उसके बारे में। देखिए, मैंने पहले भी आपसे ये बात बोली थी, अब भी मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो स्ट्रेन है ये काफ़ी खतरनाक है। पिछली बार से बहुत तेज़ी से आया है और इसकी भयावहता पहले से बहुत ज़्यादा है। और पिछली बार जैसा कि शहरों में था, इस बार ये गाँव में भी उतना ही कहर बरपा रहा है। तो सबसे पहले आपको वही जो अभी सभी लोग कह रहे हैं और वो आपको फॉलो करना है, जो गाइडलाइन कह रही है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, आप मास्क पहन के रखिए, आप हमेशा गर्म पानी, गुनगुने पानी के गरारे करते रहिए और अनावश्यक बाहर मत निकलिए। और जब जो सरकार ने आपका टाइम निर्धारित करा है दुकानों का, उसमें आप उसी टाइम पे जाके और घर का एक सदस्य जाके अपना सामान लेके आइए। और फिर भी किसी भी तरह की कोई तकलीफ आती है तो सबसे पहले जिस परिवार में एक भी सदस्य को अगर प्रॉब्लम आई है तो वो सेल्फ आइसोलेट होकर और किसी भी अपने नज़दीकी CSC PSC पे जो मेडिकल ऑफिसर है, डॉक्टर्स हैं, उनसे जाके आप एडवाइस ले सकते हैं और आप अपना प्राइमरी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसका ऐसा मैं पैनिक सिचुएशन भी नहीं बोलूँगा, आप डरिए भी मत, आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए और बस जो सरकारी गाइडलाइन है उनका पालन करते रहिए। बाकी इतना कोई हम लोग इस चीज़ के लिए आज यहाँ पे इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि आप लोग हमको बार बार से मैं आपको यही समझाएंगे कि भाई आप बाहर मत निकलिए और जो गाइडलाइन उनका पालन करें। डॉक्टर साहब, मेरा मानना है कि अगर हम सरकार की गाइडलाइन का पालन करें और प्रशासन जो कह रहा है उसको हम माने, क्योंकि प्रशासन जो कहता है जो सरकार करती है, और सरकार और प्रशासन हर आदमी की ज़रूरत और हर आदमी को सुरक्षित रखना चाहती है। लेकिन मैं अगर मेरी तरफ से ये बोलूँ कि अगर हम सारे लोग मिलकर, पूरे भारत देशवासी अगर सारे लोग मिलकर हम 15 दिन के लिए अपने घरों में रुक जाएं बिल्कुल, तो कहीं न कहीं कोरोना जो संक्रमण है उसको हराने में हम बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। बिल्कुल, ये आपकी बात सही है कि अगर हम आप 15 दिन कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप 7 दिन अगर आप इस चेन को तोड़ देंगे तो ये वायरस 7 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम इसको एक दूसरे से ट्रांसमिट कर रहे हैं। मैं सही हो गया, मैंने आपको ट्रांसमिट कर दिया, आपने किसी और को ट्रांसमिट कर दिया, तो ये वायरस इस तरह से ट्रांसमिट हो रहा है। अगर हम 7 दिन खुद को सेल्फ आइसोलेट कर ले, पूरे परिवार को और अपने क्या नाम से आसपास के माहौल को, जो कि हम कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपको मैं 7 दिन, क्योंकि अगर यहाँ पे किसी के इंसान की क्षतिपूर्ति तो हो नहीं पाएगी, तो बेहतर यही है कि आप अपने आप को आइसोलेट करके इस चेन को जितना जल्दी तोड़ेंगे, हमारी जो ज़िंदगी जो पहले चल रही थी वैसे ही नॉर्मल वे में चलेगी। अदरवाइज हम इस समस्या से लड़ते रहेंगे और इसका कोई ख़त्म जो एंड मुझे दिख नहीं रहा अगर इसी तरह ये सब चलता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। सर, आपका नाम और। नमस्कार सर, मैं राजेश कुमार मीणा, स्थानीय ग्राम पंचायत के PO हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज यहाँ ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं, राज्य सरकार के निर्देश अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक कोरोना कोर कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें POs का अध्यक्ष होता है और वहाँ के ग्राम पंचायत सहायक, महिला आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और हॉस्पिटल से डॉक्टर साहब है, ANM वगैरह है, महिला वार्ड पंच है, सरपंच साहब, ये सभी इसके सदस्य होते हैं। तो ये जो आज यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए पूर्णतः कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए इसलिए हुए कि हमारे जो गांव है इसमें लोग जो कोरोना गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करें, अर्थात मास्क लगाए, बार बार हाथों को धोए, सैनिटाइज करें। और सुबह ही आज कोरोना कोर कमेटी के सदस्यों ने एक रैली निकाली थी, जिसमें जहाँ जहाँ लोग अनावश्यक रूप से बैठे हुए थे या फिर कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करे थे, तो उनको निर्देश दिए गए और भविष्य में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। और यही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम लोगों को जागरूक करके उस कोरोना से लड़ सकते हैं और निश्चित रूप से हमें इसमें सफलता मिलेगी। बी पॉजिटिव, स्वस्थ रहे, अच्छा खाए, अच्छा रहे। धन्यवाद सर। सर, आप क्या संदेश देना चाहोगे और क्या अपील करना चाहोगे अपने क्षेत्र और आसपास की जनता को? सर, मैं विजेंद्र प्रसाद मीणा, और आज ये मीटिंग आयोजन इसलिए की गई है ताकि हम लोगों को समझा सके कि जिसको लोग महामारी मान ही नहीं रहे उसको लोगों को समझ में आए कि एक महामारी है जो आज विश्वव्यापी रूप ले चुकी है। इस महामारी से सिर्फ और सिर्फ हम हमारी सतर्कता से बच सकते हैं। सतर्कता के लिए जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसका हमें पूरा पालन करना है। जैसे मास्क लगाना है, सिर्फ आपातकालीन सेवाओं के लिए घर से बाहर निकलना है, ताकि लोगों को जागरूक करना है ताकि मास्क लगाएं और लक्षण प्रकट होने पर तुरंत इसकी जांच कराएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अपनी इच्छा से ट्रीटमेंट नहीं लें, बल्कि डॉक्टर साहब से पूछ करके पूरा ट्रीटमेंट लें और अपना इलाज करवाएं, तभी हम इस समस्या से बचेंगे, वरना इस समस्या से जूझते रहेंगे। और इस देश के सिपाही हम स्वयं को बनना है और सरकार के संसाधन है वो सिर्फ हमें सहयोग दे सकते हैं, बाकी हम सब लोग मिलकर के इसका मुकाबला करेंगे, तभी ये समस्या समाप्त होगी। ओके, धन्यवाद सर। और आइए अब मैं डॉक्टर रविशंकर जी से मुलाकात करवाता हूँ। डॉक्टर साहब, आपका जी न्यूज़ पोर्टल में बहुत बहुत स्वागत है कि आप जिस प्रकार के बरनाला और बरनाला के क्षेत्र के लोगों को कोरोना संक्रमण से जागरूक कर रहे हो और सरकार और प्रशासन ने जो गाइडलाइन जारी की है सरकार ने, उसकी पालना करने की पूरी कोशिश आप कर रहे हो। क्योंकि आज
डॉक्टर साहब अगर मैं बात करूँ तो आज डॉक्टर का काम है एक मरीज को देखने का, लेकिन हम कोरोना संक्रमण के कारण घर घर जाके आप मरीजों को देख रहे हो, गली गली घूम रहे हो और लोगों को जागरूक कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आपको भी परेशानी का सामना तो करना पड़ा। ऐसा नहीं कि आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। और हॉस्पिटल में भी काफ़ी मरीजों की लाइन लगी हुई है, तो उनको भी आप संभाल नहीं पा रहे हो, और लेकिन दोनों चीज़ों को आप कॉम्बिनेशन कर रहे हो। कहीं न कहीं लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और हॉस्पिटल में जो मरीज आ रहे हैं उनको भी आप संभाल पा रहे हो। तो आप ऊपर एक दोहरी जिम्मेदारी सरकार ने डाली है, उसको आप पूर्ण तरह से निभा रहे हो। तो कहीं न कहीं लोगों को आप जागरूक जिस तरह जागरूक कर रहे हो, तो क्या लोग जागरूक हो रहे हैं? और कहीं न कहीं लोगों की कमी के कारण भी हम कोरोना की लड़ाई को लड़ने में असक्षम हो रहे हैं आज की तारीख में। नहीं, लोग बाग जागरूक हो रहे हैं, अपना कहना मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि जनता अपना ध्यान एक तो खुद रखे। जहाँ तक अति आवश्यक कार्य हो, अति ही आवश्यक, तो ही घर से बाहर निकले, नहीं तो बाहर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुछ भी सिम्टम हो, चाहे से कुछ भी हो, तुरंत आकर हॉस्पिटल दिखाएं, मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। परिवार के साथ साथ आसपास में ध्यान रहे, कोई बेमतलब बाहर घूम तो नहीं रहा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ताकि खुद ही बचे रहे, तो अगर कोई इन्फेक्शन होगा तो ज़्यादा स्प्रेड नहीं हो। बहुत धन्यवाद सर डॉक्टर साहब आपसे। और आइए मैं आपको जो महिला है हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, देखो ये महिला है और महिला भी लगातार फील्ड में बरकरार है, क्योंकि कहीं न कहीं इनको भी चिंता है। और मैं आपको जो महिला हमें देख रही है, जो महिला चैनल को सुन रही है, तो कहीं न कहीं महिला की बात जरूर मानेगी, क्योंकि आज ये महिला भी है, इनका परिवार भी है, बच्चे भी है और सरकारी नौकरी भी है। उसके साथ साथ ये आप लोगों को जागरूक करने में लगी हुई, तो कहीं न कहीं इनका भी एक अहम रोल है। तो मैं आपको बात कर रहा हूँ जी, आप कोरोना संक्रमण को लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो आप उन तमाम महिलाओं को क्या कहना चाहोगे जो महिला आज भी कोरोना को नहीं मानती और अनावश्यक रूप से बाजार में घूमती है या सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करती है? उनको हम घर जाते हैं, समझाते हैं कि आप बाहर नहीं निकलो, बिना काम घर में रहो, मास्क लगा के बाहर जाओ, बाजार में काम जाना और ज़रूरी काम हो तो ही जाओ, और डिस्टेंसिंग का पालन करो और सैनिटाइजर करो, ये और बिना काम बाहर मत जाओ। ये हम घर घर जाकर महिलाओं को समझाते हैं। और साफ सफाई का भी ध्यान रखो, ठंडी चीज़ का ज़्यादा प्रयोग मत करो, और फ्रिज व्रिज का पानी कम पियो, गर्म पानी पीने की सलाह देते हैं। कहीं से जाते हैं तो जाते ही आप गर्म पानी पियो। आपका नाम और पता? मेरा नाम शकुन चौगुप्ता है, मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हूँ बरनाला 3rd से। तो ये थे आज पूरा प्रशासन के जो कार्यकर्ता हैं और सरकारी जो नुमाइंदे हैं, आज लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। तो कहीं न कहीं लोग जागरूक होते नजर आए हैं। आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर, हम आपको दिखाता रहूँगा तमाम खबरें, तमाम अपडेट। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।